हेलो दोस्त, आज त्रिकोणमिति का परिचय यानी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। त्रिभुज दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है यानी 90 डिग्री। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। AB का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC का मान भी दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए यानी साइन ए कॉस ए। 2 नंबर में दिया है साइन सी कॉस सी। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या दिया है? जिसके त्रिभुज एबीसी में जिसके कोण क्या है बी यानी बी समकोण यानी 90 डिग्री का है। बी कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। बी कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी। तो चलिए हम जब सी को अगर मानेंगे, सी के कोण अगर मानेंगे तो बनेगा ए बी हो जाएगा लंब। ए बी क्या हो जाएगा? लंब। अब बीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बीसी आधार हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा? आधार। और एसी क्या हो जाएगा? कर्ण। एसी क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक। अगर हम चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको बी, इसको ए, इसको सी मान लेते हैं पहले। तो अब इसमें ए को सी को बने हैं, अगर इसमें ए को बनाएंगे तो ए के अनुसार लंब हो जाएगा बीसी। लंब क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। आधार हो जाएगा ए बी। आधार क्या हो जाएगा? ए बी। एसी हो जाएगा कर्ण। अब इसमें बोलेंगे कि लंब आधार बदल रहा है, कर्ण नहीं बदल रहा है, यानी जब भी परिवर्तन करेगा तो लंब आधार परिवर्तन करेगा, कर्ण एक जगह पर स्थिर रहेगा। कर्ण नहीं बदलता है, जब भी बदलता है क्या बदलता है? लंब और आधार अपना स्थान चेंज करता है यानी बदलता है। अब लंब आधार से कर्ण क्या होता है? बड़ा होता है, यानी लंब से भी कर्ण बड़ा होता है, आधार से भी कर्ण क्या होता है? बड़ा होता है। तो अब इसमें दिया है कि AB के मान दिया है 24 सेंटीमीटर। चलिए AB के मान दिया है 24 सेंटीमीटर। अब BC का मान दिया है कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। BC के मान 7 सेंटीमीटर। और सही इसमें भी रख देते हैं, AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अब A के अनुसार निकालेंगे तो A के अनुसार तो लंब हो जाएगा BC। अगर C के अनुसार निकालेंगे तो लंब होगा AB। अगर कोण A के अनुसार निकालेंगे तो ये हो जाएगा AB हो जाएगा आधार और कर्ण हो जाएगा AC। अब इसमें C के अनुसार चलना तो BC हो जाएगा आधार। अब इसमें निकालना हमको क्या है? कर्ण निकालना है। दोनों में भी क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। अब चलिए कर्ण निकाल लेते हैं, यहाँ पर हल करते हैं पहले। कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया AC, मतलब AC को निकालना है। लंब कितना है? लंब चलिए इस डायग्राम के अनुसार निकलते हैं। लंब दिया है 24 स्क्वायर प्लस आधार दिया है 7 यानी 7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। कितना होता है? 576। अब प्लस 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। 7 का कितना होता है? 49। यानी 24 का वर्ग करेंगे तो 576 होगा, 7 का वर्ग करेंगे तो होगा 49। अब चलिए जोड़ लेते हैं। 576 में 49 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 होगा, 7 चलेगा 12 5 6, यानी 625 का वर्गमूल होता है। कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। चलिए आप 25 रख देते हैं कर्ण की जगह पर इस मेथड में। चलिए इसके डायग्राम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, चाहे इसको A भी मान लीजिए, इसको A, इसको B मान लीजिए। अब हमको निकालना है कि साइन A और कॉस A। एक नंबर में क्या निकालना है? साइन A और कॉस A। तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। आधार बराबर फॉर्मूला होता है, बोलो कॉस बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कॉस फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। अब इसमें देखेंगे कि लंब यानी इसमें कोण क्या बना रहा है? ए बना रहा है ना। ए बना रहा है तो ए कोण बना रहा है तो ए वाला डायग्राम कौन है? बी नंबर है। यानी ए के अनुसार ए कोण बना रहा है तो ए वाला डायग्राम कौन है? ए नंबर के बी नंबर? बी नंबर है। बी नंबर यानी ए के अनुसार लंब होगा कौन? क्या होगा? लंब बीसी, यानी लंब होगा बीसी यानी 7। और कौन क्या होगा? एसी यानी 25। फिर इसमें भी देख रहे हैं कि कोस ए बना रहे हैं, कोस में यानी ए यानी कोण क्या बना रहा है? एंगल ए बना रहा है तो ए के अनुसार होगा आधार बटा में कर्ण, यानी कौन सा कुछ होता है? आधार बटा में कर्ण, यानी ए के अनुसार तो आधार कितना है? 24 है तो 24 कर देंगे, कर्ण है 25 तो 25 लिख देंगे, यानी आधार बटा में कर्ण यानी 24 बटा में 25 होगा। एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में दिया है कि साइन सी और कॉस सी दिया है। चलिए इसका भी फॉर्मूला होता है लंब बटा में साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण होता है। ठीक, सी के अनुसार देखेंगे तो सी यानी ए नंबर, तो ए इसमें यानी सी कौन राशि बना है? सी नंबर, यानी सी वाला डायग्राम है ए नंबर। तो अब ए नंबर में दिया है लंब दिया है 24 और कर्ण दिया है 25, यानी 24 बटा में 25 होगा इसका।
सी के यानी कोण सी दे रहा है तो सी के अनुसार यानी सी के अनुसार होगा आधार होगा 7 और कौन होगा 25 यानी 7/25 होगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन 1 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दी आकृति 8.13 में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी आकृति दिया 8.13 में cot p और tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। यानी tan p cot r का मान ज्ञात करना है। tan p cot r के मान ज्ञात करने से पहले हम q r का मान पहले ज्ञात करते हैं कि पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान भी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, लेकिन क्यू आर का मान नहीं दिया है। तो अगर हम पी को कोण मानते हैं, पी को कोण मानेंगे तो पी के कोण मानने के अनुसार हमको लंब निकालना होगा। पी को कोण मानने के अनुसार जब पी को कोण मानेंगे तो हमको क्या निकालना होगा? लंब। अगर आर को कोण मानेंगे तो आर के अनुसार हमको आधार निकालना पड़ेगा। यानी आर को कोण मानेंगे तो आर के अनुसार हमको आधार निकालना पड़ेगा। अगर पी को मानेंगे कोण तो पी के अनुसार हमको लंब निकालना पड़ेगा। तो ये बताइए, हम चलिए पी मान लेते हैं, पी को मानते हैं तो पी के अनुसार हो जाएगा नीचे वाला लंब हो जाएगा क्यू आर, ए वाला हो जाएगा आधार, पी की हो जाएगा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब कौन हो जाए? पी आर हो जाएगा कर्ण। तो हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। यानी लंब का फॉर्मूला यूज करेंगे। लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या निकालना है? क्यू आर, यानी क्यू आर का मान निकालना है। तो कर्ण दिया है 13 का इसको वर्ग कर देंगे, 13 क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। आधार दिया है 12, यानी 12 का वर्ग कर देंगे। 13 का वर्ग करेंगे तो होगा 169 आएगा। यानी 13 × 13 यानी 13 में गुणा करते हैं तो आता है 169। अब 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो होगा 144। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी लंब क्या निकल गया? 5 निकल गया। लंब क्या निकल गया? 5। अब निकालना है tan p। क्या निकालना है? tan p। चलिए यहाँ बना देते हैं। tan p माइनस अब क्या निकला? cot r। क्या निकलना है? cot r। tan बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार होता है। लंब बटा में क्या होता है? आधार होता है। माइनस cot बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब होता है। अब हम देखेंगे p के अनुसार लंब, p के अनुसार देखेंगे लंब कौन होगा? 5 होगा, आधार 12 होगा। आर के अनुसार, अगर आर के अनुसार देखेंगे तो आर के अनुसार लंब हो जाएगा कुछ, लंब हो जाएगा पी क्यू। लंब कितना होगा? पी क्यू। चलिए एक डायग्राम और बना लेते हैं। इसको क्यू मान लेते हैं, इसको पी, इसको आर मान लेंगे। अगर आर को मानेंगे कौन तो बनेगा पी क्यू हो जाएगा हमको लंब, यानी 12 लंब हो जाएगा। आधार हो जाएगा 5, कर्ण बदलता तो नहीं, कर्ण 13 हुआ। यानी आर के अनुसार हमको क्या देखना है? आर के अनुसार आधार बटा में लंब, यानी आधार कितना है? आधार आर के अनुसार आधार है 5 और लंब है 12, यानी 5 बटा होगा 12। इसका 5 बटा 12 प्लस 5 बटा 12 माइनस, दोनों कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ये आंसर हो गया। नंबर 3 यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस और टैन का मान परिकलित कीजिए। यानी साइन का मान दिया है 3/4, कॉस और टैन का मान हमें बतलाना है, टैन का मान कितना होगा। अब चलिए पहले ले लेते हैं साइन a बराबर दिया है 3/4। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए दे रखा है कोण, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको सी भी मान सकते हैं। समकोण बात यह है, समकोण कोणों को मानते हैं, यानी ए को छोड़कर समकोण बी और सी में से कोण एक को मान सकते हैं। यानी एक कोण दिया है, एंगल क्या दिया है? ए ना, एक दिया है तो ए को न्यून कोण यानी 90 डिग्री छोटा लेंगे, और बाकी बी और सी को 90 डिग्री जगह बी की ओर भी रख सकते हैं और सी की भी रख सकते हैं, लेकिन ए को नहीं रखेंगे ऐसे कि ए 90 डिग्री से छोटा है। अब इसमें हमको निकालना ए के अनुसार, तो ए के अनुसार होगा लंब बीसी हो जाएगा, आधार होगा ए बी, ए वाला होगा ए सी, कौन हो जाएगा। अब फॉर्मूला होता है साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब के मान दिया हो 3 दिया है, कर्ण के मान कितना दिया है? 4 दिया है। हमको क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण के मान दिया है, कर्ण के मान कितना दिया? कर्ण के मान दिया है 4, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग कर देंगे। लंब दिया 3, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16 होता है, माइनस 9, 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग होता है 9 होता है। 16 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 7। 7 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, 7 आ गया तो यहाँ का रूट है 7 रख देंगे। अब हमको
क्या निकालना है, कॉस ए और टेन। तो चलिए कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार का मान दिया है यानी ये दे रहा है ना, तो एक अनुसार आधार कितना है, √7 है, कौन है 4, 7 √7 बटा 4 हो जाएगा आंसर। अब 2 नंबर आते हैं। cos tan बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान दिया है, कितना दिया है, एक अनुसार लंब के मान दिया है 3 आधार √7, ये हो जाएगा आंसर। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी 15 cot a बराबर दिया 8, तो साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। चलिए पहले सोल्यूशन हल लिख लेते हैं। 15 cot a बराबर 8, तो इसमें पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन क्या दे रखा है, ए, तो ए को छोड़कर हम बी और सी की दोनों में से कोनो एक को यानी यहाँ पर लिख सकते हैं। ए को छोड़कर यानी कौन क्या दे रखा है, ए दिया रहा है, तो ए होता है 90 डिग्री से छोटा यानी न्यून कोण है, कितना है, न्यून कोण। समकोण हम बी और सी दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। समकोण बी और सी दोनों में से किसी एक को हम मान सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं बी ए को मान लेते हैं। तो बी इसको हो गया, ए इसको मान लेते हैं सी। अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो cot a बराबर होगा 8, गुणा में है तो कहाँ यहाँ पर गुणा में है तो कहाँ चलेगा, भागा में, इधर ले जाएंगे होगा भाग में। अब cot बराबर होता है आधार बटा में लंब, यानी cot a बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब, यानी ऊपर आधार बटा में नीचे हो जाएगा लंब। आधार का मान दे रखा है और लंब का मान भी दे रखा है, हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो चलिए हम ए के अनुसार, ए को कौन क्या दे रखा है, ए ना, ए को मानेंगे तो ए के अनुसार लंब हो जाएगा 20, ए के अनुसार लंब क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आधार होगा ए बी होगा, अब कर्ण ए सी, यानी कर्ण का वो भी बदलता नहीं है, यानी कर्ण एक ही स्थान पर रहता है। लंब आधार अपना जगह परिवर्तन करता रहता है। अब इसमें देखेंगे कि आधार दिया है 8 और लंब दिया है 15, हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना। क्या निकालना है, कर्ण। चलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। तो लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। लंब का मान दिया है 15, तो 15 का वर्ग करेंगे, प्लस आधार का मान दिया 8, 8 का वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग करेंगे तो होगा 225 होगा, और प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो होगा 64 होगा। 225 में 64 जोड़ेंगे तो होगा 225 जोड़ेंगे तो 289 होगा, 289। अब 289 का वर्गमूल होता है 17, क्या होता है 17। अब देखिए कि इसे ही मालूम चलेगा कि आधार से कर्ण क्या है, बड़ा है, और लंब से भी कर्ण क्या है, बड़ा है। आधार से भी कर्ण बड़ा है और लंब से भी कर्ण क्या है, बड़ा है। हमको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। साइन ए, तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना दे रखा है, 15 दिया है, कर्ण के मान 17 है। अब सेक का निकालेंगे तो सेक ए बराबर होगा फॉर्मूला कर्ण बटा में आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। कर्ण के मान दिया है कितना, 17 दिया है, कर्ण आधार के मान दिया है 17, आधार का मान दिया है 8, यानी 17 बटा में 8 हो जाएगा। नंबर 5 में दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जो कि 6 में से 1 का मान दे रखा है, सेक का मान दिया है, बाकी हमको 5 का मान निकालना है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं रफ में, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। 6 हो गया ना, 6 में से 1 का मान दे रखा है, इसका मान दे दिया है, बाकी हमको 5 का मान निकालना है। 5 को का मान निकालना है, जबकि 1 को मान दे दिया है। अगर साइन के मान दिया रहता है, 1 का मान दे दिया ना, अगर साइन के मान दिया रहता तो हम बाकी साइन को छोड़ के बाकी सबको निकाल देंगे। अगर वो सही कॉस का मान दिया रहता, कॉस के मान को छोड़कर बाकी सबको क्या कर देंगे, 5 को निकाल देंगे। तो चलिए हमको सेक का मान दे दिया, बाकी हम 5 को का मान निकालते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर थीटा दे रखा है ना कोण, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर हॉल में, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, यानी सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। तो थीटा दिया है, तो थीटा हम कहीं भी मान सकते हैं। थीटा हम यहाँ दोनों के जगह पर किसी एक जगह पर मान सकते हैं।
अब चलिए यहाँ पे ये इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते। थीटा अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये वाला हो जाएगा नीचे वाला लंब हो जाएगा बी सी। अगर सी को सी के जगह पर थीटा मानेंगे तो ए बी हो जाएगा हमको लंब। चलिए हम ए के जगह पर मान लेते हैं। इसमें ए के जगह पर जब मानेंगे थीटा तो लंब हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा? लंब बी सी। आधार होगा ए बी। आधार कितना होगा? ए बी। कर्ण हमको यहाँ पर आएगा, कर्ण तो बदलता नहीं है। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा में आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण का मान दिया है 13, आधार का मान भी दे रखा है 12। हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान देंगे तो कर्ण का मान दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान दिया है 12, तो 12 के स्क्वायर कर देंगे। 13 के स्क्वायर होता है 169, 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, घटाएंगे तो बचेगा 25। 169 में से 44 घटाएं तो बचे कितना? बचेगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। यहाँ पे 5। अब हमको निकालना है 5 का मान निकालना है, यानी साइन ए का मान निकालना है। ए दिया है नहीं, थीटा दिया है, इसको थीटा लिख देंगे यहाँ पर। चलिए थीटा मान लीजिए। इसमें लंब बटा में कौन होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन, यानी लंब का मान दिया है 5, कर्ण का मान दिया है 13, 5/13। अब निकालेंगे कॉस के। कॉस थीटा बराबर यानी आधार बटा में कर्ण। आधार का मान दिया है 12, कर्ण का मान दिया है 13, 12/13 हो जाएगा। tan का निकालेंगे इसी प्रकार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार होता है। लंब का मान दिया है 5, आधार का मान दिया है 12। अब किसका निकालेंगे? कोसेक का निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब होता है। कर्ण के मान दिया है 13, लंब के मान दिया है 5, यानी 13/5 होगा। अब से को नहीं निकालेंगे ना, से का निकाल दिया पहले से। अब हम निकालेंगे कोट का। कोट कर लेंगे। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण लंब आधार बटा में लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा में लंब होता है। आधार का मान दिया है 12, लंब का मान दिया है 5।